मेरी दृष्टि में एक बालक तो पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। इसलिए ये जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है ये गलत है। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, और न करूंगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, तो उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूं। तो ये जो परिभाषा आप लेकर के आए और हमने ये पूछा है कि आप ये बताइए, प्रेमानंद जी महाराज दिन भर राधे राधे श्याम श्याम कह रहे हैं, तो राधे राधे श्याम श्याम ये जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के हैं कि नहीं, और संबोधन विभक्ति में हैं कि नहीं। और जब संबोधन विभक्ति से अपदम न प्रयुंजित, अपद नहीं बोलना चाहिए, और वो उसको पद बना करके संबोधन विभक्ति में ढाल करके अगर दिन भर उच्चारण कर रहे हैं, तो आपसे ज्यादा संस्कृत तो वो बोल रहे हैं। आप कितनी देर संस्कृत बोलते हैं दिन भर में, बताइए। केवल प्रवचन में जहां उद्धरण देने का अवसर आता है, कुछ श्लोक आप बोलते हैं, उतना ही तो संस्कृत आपके द्वारा बोला जाता है, और वो दिन भर राधे राधे श्याम श्याम रटते हैं, जो कि पद है, जो कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वो तो आपसे ज्यादा संस्कृत रोज बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो संस्कृत नहीं बोलता है। जगतगुरु रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर वो चर्चा में आए हैं, और इस बार उनका बयान आया है प्रेमानंद महाराज को लेकर। प्रेमानंद महाराज को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है उसके ऊपर चर्चा लगातार हो रही है, और अब इस पूरे मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई है, और उन्होंने जगतगुरु रामभद्राचार्य से ही सवाल पूछ लिए हैं। ये मामला क्या है आपको हम विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि जगतगुरु रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, चाहे राजनीति से जुड़ा हुआ उनका बयान हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर दिया हुआ बयान हो। दर्शकों को हम बता दें कि एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए जगतगुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को लेकर एक बयान दिया था। दरअसल प्रेमानंद महाराज जो कि वृंदावन में रहते हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनको लेकर एक सवाल पूछा गया था, जिसमें जानकारी आपको हम दे दें कि प्रेमानंद महाराज की किडनी जो है वो खराब है और वो डायलिसिस पर, उनका लगातार डायलिसिस होता है। इसी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आप इसे चमत्कार मानते हैं। इस पर जगतगुरु रामभद्राचार्य कहते हुए दिखाई दिए थे कि वो इसे चमत्कार नहीं मानते। साथ ही उन्होंने प्रेमानंद महाराज को चैलेंज किया था कि प्रेमानंद महाराज जो है वो संस्कृत में श्लोक पढ़ के सुनाए। अब इस बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बयान को लेकर विवाद भी बढ़ता जा रहा है। और अब इस विवाद में एंट्री हुई है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की। आपको बता दें कि तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य द्वारा स्वामी प्रेमानंद को लेकर दिए गए बयान पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने नाराजगी जाहिर की है। जहां उन्होंने एक तरफ संत प्रेमानंद महाराज का समर्थन किया है, वहीं बगैर नाम लिए जगतगुरु रामभद्राचार्य पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपको दिखाई नहीं देता तो क्या सुनाई भी नहीं दे रहा है। प्रेमानंद महाराज दिन भर संस्कृत ही बोलते रहते हैं। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो एक पीले कपड़े वाले महात्मा जी हैं वृंदावन में। प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि उनको एक अक्षर संस्कृत नहीं आती, उनको संस्कृत आने की जरूरत क्या है, वो तो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं और भगवान का नाम संस्कृत में ही है। भगवान का नाम किस भाषा में है आप बताएं। वहीं आपको बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज को लेकर जो बयान जगतगुरु रामभद्राचार्य ने दिया है उस पर विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद जगतगुरु के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने उनके हवाले से सफाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी से जगतगुरु की कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन वो चमत्कार को नहीं मानते हैं। आपको बता दें कि जगतगुरु रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रेमानंद महाराज की, तो वो वृंदावन में निवास करते हैं
और उनके जो वीडियोस हैं वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होते रहते हैं। प्रेमानंद महाराज ने कई बार अपने वीडियोस में ये बात साझा की है कि उनकी दोनों किडनी जो है वो काम नहीं करती और वो डायलिसिस के सहारे जीवित है। फिलहाल इस विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।